हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। कह रहा है कि ए और बी किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। 2x+3y बराबर 7 और कोष्टक में a माइनस बी गुणे एक्स प्लस कोष्टक में a प्लस बी गुणे वाई बराबर में 3a प्लस बी माइनस 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण युग्म लिखेंगे। ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब कह रहा है कि अनेक हल है। तो हमें पता है कि जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो इसके क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं, अनेक हल। और यहाँ पे एक चीज और हमें पता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं होता c1 बटा c2। तो ये क्या होता है? इसका कंडीशन क्या होता है? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं पे ये होता है। और हमें पता है एक चीज और, a1 बटा a2 और बराबर नहीं होता है b1 बटा b2, b1 बटा b2। तो इस कंडीशन में, तो इसमें आपका इस समीकरण का क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो चलिए हमारे पास जो समीकरण है उसको लिख लेते हैं। इस रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर में 7। तो ये क्या हो जाएगा, इधर चलिए लिख लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर आपका कितना आ गया? 0। समीकरण 1 आ गया। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a माइनस बी गुणे एक्स प्लस ए प्लस बी गुणे वाई और बराबर में आपका है 3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस 2। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा? a माइनस बी गुणे एक्स प्लस ए प्लस बी गुणे वाई और माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 कोष्टक में और बराबर में आपका 0। यह समीकरण 2 हो गया। अब हम a1 निकालते हैं। तो a1 क्या प्राप्त होगा? देखिए 2 और a2 3, यहाँ पे a1 2 और b1 क्या हो जाएगा? 3 और c1 क्या हो जाएगा? c1 यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा? -7। तो ये हो गया आपके पास -7। अब यहाँ पे a1 a2 निकालते हैं। तो a2 क्या हो जाएगा? a माइनस बी और b2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस बी और c2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस कोष्टक में 3a प्लस बी माइनस 2। तो अनेक हल के लिए क्या होता है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर में c1 बटा c2। ये कब होता है? जब आपके रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे रखते हैं। चलिए यहाँ पे a1 क्या है? 2 और a2 कितना है? a माइनस बी और बराबर में b1 क्या है? b1 है 3 और b2 कितना है? a प्लस बी और बराबर में c1 कितना? -7 और c2 कितना? माइनस कोष्टक में 3a प्लस बी माइनस 2। ये माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ से दो को एक साथ लेकर हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 बटा a माइनस बी बराबर 3 बटा a प्लस बी। तो यहाँ से त्रिय गुणा कराएंगे तो 2a प्लस 2b बराबर में 3a माइनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3b। आप सभी को एक तरफ ले जाते हैं तो 2a माइनस 3a और फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस 2b प्लस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3b बराबर में आपका 0। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो -a आ जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा? 5b बराबर में 0। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा? 5b। ये हमें क्या मिल गया? a का मान मिल गया। चलिए इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरे और तीसरे पद को लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 बटा a प्लस बी बराबर में 7 बटा 3a प्लस बी और माइनस कितना है? 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी त्रिय गुणा कराएंगे तो 3 त्रिका 9a प्लस कितना? 3b और फिर माइनस 3 दूना 6 और बराबर में 7a प्लस कितना? 7b। अब हम सभी को एक तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 9a प्लस 3b माइनस 6 और माइनस क्या हो जाएगा?
7a माइनस 7b बराबर में 0। तो देखिए 9a में से 7a जाएगा, कितना बचेगा 2a, 3b और यहाँ पे -4b हो जाएगा और बराबर में 6। अब हमें a का मान कितना मिला था 5b, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा कोष्टक में 5b और फिर क्या हो जाएगा -4b बराबर में 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 दूना 10b -4b और बराबर में 6। तो यहाँ से कितना आ गया 6b और बराबर में 6। तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा 6 बटा में 6 कट गया एक बार में। तो यहाँ से b का मान कितना आ गया 1। तो हमें क्या मिल गया b का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे a का मान ज्ञात करेंगे। तो हमें पता है कि a बराबर 5b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a बराबर 5 गुणे में 1। तो यहाँ से जो a का मान है वो कितना 5 और b का मान है 1। यही हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।